प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के दौरे पर निकले हैं। भारत इनोवेट्स 2026 का इनॉग्रेशन करेंगे, वो जून 14 को। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश से ज्यादा विदेश में रहते हैं। फ्रांस के दौरे पे गए हैं कि जर्मनी के, कि पाकिस्तान के, कि इटली के, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना इस बात से है कि आप जब विदेशों में जाते हैं तो भारत के लिए क्या उपलब्धि हासिल करते हैं। भारत तो एक ही उस उपलब्धि देखता है कि आप मेलोडी चॉकलेट पे बहस चाहते हैं, आप ही खीखी करके वापस चले आते हैं और भारत के स्वाभिमान और सम्मान का हमेशा समझौता करके आते हैं। अभी जो हालात है इस वक्त, प्रधानमंत्री खामोश क्यों है कि 3 हमारे लोग मार दिए गए, उनकी हत्या की गई अमेरिका के द्वारा, और 3 दिनों में 3 जहाज पे हमला हुआ। उन 3 जहाजों पे हमला हुआ जो अपनी जगह पे खड़े हुए थे, वो किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। पहली बात तो ये प्रतिबंध हम मानते ही क्यों हैं? जब वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन का जहाज आ रहा है, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रूस का जहाज आ रहा है, यहां तक कि पाकिस्तान तक का भी जहाज आ रहा है, भारत क्या इतना कमजोर देश है कि हमारे जहाज वहां से आ नहीं सकते? लेकिन जिन जहाजों पे हमला हुआ वो तो कोई उल्लंघन नहीं कर रहे थे। हमला भी हुआ और आदित्य शर्मा जो हिमाचल के हैं उनकी उसमें हत्या हो गई, जो शिवानंद चौरसिया हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी हत्या हो गई, फिटर की नौकरी करते थे, और सुरेश जी जो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम से हैं उनकी हत्या हो गई। प्रधानमंत्री जो ब्राजील के फुटबॉलर के लिए ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री जो किसी के क्रिकेटर की उंगली अगर उस पर चोट लग जाए तो उसके लिए ट्वीट करते हैं, शोक संवेदना के 2 शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। इतने कायर, इतने डरपोक, इतने दब्बू हो गए आप। मैं तो इनको कह रहा हूं कि ये तो शर्म प्रूफ हो चुके हैं, इनको शर्म ही नहीं आती। अमेरिका चाहे तो हमारे नागरिकों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के भेजे, प्रधानमंत्री खामोश। अमेरिका चाहे तो कहे बार बार कि हमने सीज फायर कराया, प्रधानमंत्री खामोश। अमेरिका चाहे तो वो कहे कि प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि मैं इसका कैरियर खत्म कर सकता हूं। अमेरिका चाहे तो भारत को कहे कि भारत नर्क है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। इसका मतलब एप्स्टीन फाइल और अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए देश के स्वाभिमान का और सम्मान का सौदा किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। 144 करोड़ आबादी के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को हम इतने डरपोक तरीके से व्यवहार करते हुए नहीं देख सकते। राहुल गांधी अब लगातार स्टूडेंट्स से बात करेंगे। शुरुआत वो कोटा से कर रहे हैं। जून 17 में पहली मुलाकात वो स्टूडेंट्स में करेंगे कोटा में। हर पार्टी अपना अपना कार्यक्रम बनाती है, उनको भी बनाने दीजिए, अपना काम करने दीजिए। 4000 ईवीएम्स के जलने का मुद्दा तमाम ऑपोजिशन पार्टीज जो है वो लगातार उठा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो ईवीएम जल के खाक नहीं हुई है, वो भारत का लोकतंत्र जल के खाक हुआ है। ईवीएम में गड़बड़ियों की बातें बार बार आती हैं। कई बार कोर्ट्स कहती है कि भाई ठीक है, ईवीएम चेक करो। अब आप ईवीएम चेक कैसे करेंगे? जब ईवीएम जलकर खाकी हो गई तो कौन सी ईवीएम आप चेक करेंगे? कहां से आप चेक करेंगे? इससे तो और संदेह गहरा होता है देशवासियों के मन में कि वाकई ईवीएम में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, फिर तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जिन चुनावों पे सवाल उठ रहे हैं, अब तो उनकी जांच की सारी संभावनाएं भी खत्म की जा रही है ना। पश्चिम बंगाल से 2 मुद्दे हैं, जिसमें अभिषेक बैनर्जी के घर पर सुबह से सीआईडी की टीम है, साथ ही साथ जो रेबल एमपीज हैं उनकी सोमवार को स्पीकर से बैठक होनी है। देखिए, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि अभी और गिरफ्तारियां भी होंगी। हो सकता है कि ये टीएमसी के तमाम नेताओं को पकड़ के जेल में डालें, लेकिन मुश्किल वक्त में ही बहादुर की पहचान होती है। भाषणवीर तो सब हो जाते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको आप किसी के खिलाफ बुलवा दीजिए, गाली गलौज में 1 नंबर के मास्टर हैं। लेकिन जब वक्त आया है ट्रंप के सामने कोई बात कहने का, विरोध दर्ज कराने का, भारतीयों की हत्या पर बोलने का, तो उस पर तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पूरा चरित्र है, वो विरोधियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, उनकी पार्टियों को तोड़ना, ये काम है मोदी जी का और उनकी पार्टी का। अब अगर इसके आगे लोग हिम्मत से टिके रहते हैं
वही बहादुर कहलाएंगे, वही इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। वरना तो ऐसे कायरों की तरह उनके सामने घुटने टेक दीजिए। ये जो बागी सांसद हैं, इनको इतिहास कायर के रूप में याद करेगा। और उसमें मैं देख रहा था बहुत सारे मुस्लिम सांसद भी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे कौम को गालियां देती है, जो भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे कौम के लोगों की लिंचिंग करा के हत्याएं कराती है, जो भारतीय जनता पार्टी दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलने का काम करती है, उसी भाजपा की गोद में आप जाके बैठ जा रहे हो। और अब भाजपा को भी कोई समस्या नहीं है। उनके पास तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जो भी भ्रष्टाचारी चला जाए, अपराधी चला जाए, गुंडा चला जाए, माफिया चला जाए, वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है। अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी ज्वाइन करना बाकी रह गया है। तो ये हालत है। तो अब उन लोगों की आत्मा ही अगर मर चुकी है तो आप क्या कर सकते हैं। आखिरी सवाल, स्मृति ईरानी का नाम भी मिसिंग है पंचायत वोटर लिस्ट में। डीएम ने जांच के आदेश दिए। बाबा जी से पूछिए। देखिए, बीजेपी के अंदर ऊपर नीचे की लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है, तो उड़वा दिया होगा स्मृति ईरानी का नाम।